करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सादर प्रणाम। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को सादर चरण स्पर्श करते हुए उनसे अपने लिए आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ हृदयांगन संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, हृदयांगन वीथिका नामक इस पटल को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को, हृदयांगन समिति की तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े वरिष्ठ कनिष्ठ हर आयु वर्ग के बाल युवा वृद्ध नर नारियों को सविनय यथायोग्य अभिवादन प्रस्तुत करता। विगत दिवस कुछ व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज अभी यहाँ उपस्थित होने से कुछ क्षण पूर्व ही सौभाग्य से परमादरणीय आचार्य श्री से मोबाइल पर बात हुई। उनके वचन ऐसा लगता है जैसे कानों में मिश्री, बहुत सौम्य, सरल, सहज, मधुर आशीर्वाद स्वरूप जो उनका स्वर है, वो ऐसा लगता है जैसे कि कहीं आत्मा को तृप्त किए दे रहा है। आत्मा की तृप्ति के लिए हम, वास्तविकता यह है कि हम हर समय ये चाहते हैं कि उनके सानिध्य में रहें। तबीयत ये होती है कि जैसे एक किसी एक भक्त की पुकार होती है, वो चाहता है कि भगवान सामने रहें और वो बस केवल उनको निहारा करें। वचन ईश्वर चाहे कुछ बोले या न बोले, बस केवल निहारा करें। देखिए, मेरे सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री का इस विषय में चर्चा प्रारंभ की और आचार्य श्री स्वयं मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य थी।
तो आचार्य श्री मैं अभी इस बात का संदर्भ ले रहा था कि हमारी इच्छा हमेशा ये रहती है हर समय कि बस हम आपके वचन सुनते रहें, आपको देखते रहें, आपके सानिध्य में बैठे रहें। जिस प्रकार से जब कोई भक्त किसी मंदिर में जाते हैं तो वो उस मूर्ति की, उस विग्रह की सुंदरता को देखते हुए इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि उनके नेत्र उस विग्रह से हटते नहीं हैं। नेत्रों से अश्रु जल बहने लगते, लेकिन पलक नहीं झपकती। वही स्थिति अक्सर हमें होती है जब हम आपके सानिध्य में होते हैं। ये ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि उसने हमें जीवन के इस मोड़ पर आकर के आप जैसे परम विद्वान का सानिध्य का भले ही थोड़े थोड़े समय के लिए सही किंतु अवसर प्रदान किया है। आपका ज्ञान, आपकी भाषा, आपकी शैली, आपके विचार हमेशा हमें उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। और यही कारण है कि हृदयांगन परिवार, हृदयांगन संस्था बहुत ही सूक्ष्म आय के होते हुए भी, यानी जिसके धनार्जन में किसी प्रकार का न कोई लोभ है, न किसी प्रकार का कोई आह्वान है किसी के लिए, लेकिन ये आपके आशीर्वाद का ही फल है, उसका ही परिणाम है कि बड़े बड़े कार्यक्रम स्वतः जैसे निर्मलता के साथ में, सरलता के साथ में संपन्न होते चले जाते हैं। वो निश्चित रूप से आप ही के आशीर्वाद का फल है। आज आपको 8 रचनाएं प्रेषित की हैं आपको व्हाट्सएप पर, जो पिछले सप्ताह एक चित्र पर आधारित मंगाई गई थी। मुझे तो समझ में आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे भी निर्णायक आप ही को रहना है, आप ही हैं उसके निर्णायक। जैसे एक सदस्यीय न्यायपीठ होती है ना, उस तरीके से एक सदस्यीय न्यायकर्ता जज आप ही हैं और आप ही ने उसको निष्कर्ष निकाल करके देना है, मत करके निकालना है। क्योंकि आप हर प्रकार से योग्य हैं, न केवल उस चित्र में अंदर से जो भाव उमड़ते हैं, न केवल आप उनको देख सकते हैं, अपितु जो रचनाएं आई हैं उनको छंद के आधार पर, साहित्य के आधार पर, पिंगल शास्त्र के आधार पर, उनकी मात्रा, लय, बहर, हर तरीके के आधार पर आप उनके साथ में न्याय करने में पूर्णतः समर्थ हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध किया। आदरणीय S.C. शर्मा मुज्तर जी देहरादून से उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ। और आइए अब कुछ थोड़ी बात अपनी मन की करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे पटल हृदयांगन हो या कवि के साथ कॉफी हो या कोई भी पटल हो, जब तक मन की बात न कर लूँ मुझे चैन नहीं पड़ता। परम विदुषी बहन आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी भी मुझे दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। हृदयांगन परिवार
हमेशा से दीपावली के पश्चात एक बहुत सुंदर, भव्य और दिव्य आध्यात्मिक आयोजन करता है, जो स्थान स्थान पर किया जाता है। कभी मुंबई में करते हैं तो कभी देहरादून में करते हैं तो कभी शुक्ला खेड़ा धाम में करते हैं। अब कई बार से शुक्ला खेड़ा धाम में हो रहा है कार्यक्रम, और इस बार पुनः 2 तारीख से 9 तारीख तक का पूरा एक पैक्ड प्रोग्राम है। आचार्य श्री उसमें भागवत कथा का वाचन करेंगे और प्रतिदिन संध्या के समय उनके निर्देशन में कुछ न कुछ अन्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम होते रहेंगे, जिनका जो नेतृत्व है आदरणीय आचार्य श्री करेंगे। तो उसी में एक विशेष योजना हमने बनाई है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की सहमति से, कि पहली चीज़ तो ये कि इस बार की जो भागवत कथा है वो हम लोग अपने उन परिजनों के लिए, उन परिजनों की आत्माओं के उद्धार के लिए करना चाहते हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। आप सब जानते हैं ज्योतिष में भविष्यवाणियां भी सुनते होंगे, और वैसे भी समाज में देख रहे हैं कि सन 2025 ऐसा आया है कि इसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। ऐसी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, आपस के युद्ध, जल प्लावन, आपसी वह युद्ध वाली स्थिति, आतंकवाद की स्थिति, वो इस प्रकार की बन गई हैं कि मनुष्यों की संख्या की बात न की जाए, लेकिन एक प्रकार से हर ओर हाहाकार सा मचा हुआ है। कुछ पता नहीं है कि किस समय कहाँ से कौन सी आपदा आ जाएगी और हमारे कितने साथियों को निगल जाएगी, नहीं कह सकते, नहीं पता है। तो इसलिए जब ऐसा भयावह वातावरण इस पूरे विश्व में उपस्थित हो रहा है, तो ऐसे समय में ये निर्णय लिया गया इस पटल के द्वारा कि इस बार की भागवत कथा हम उन मृत आत्माओं की शांति के लिए करना चाहते हैं, ताकि उन्हें उद्धार प्राप्त हो सके। और दूसरी चीज, वो तो जो अपनी जगह है सो है, भागवत कथा तो वो है जो कि जिंदों को भी श्रेष्ठ आसन प्रदान करने वाली है, मृत्युपरांत उसको श्रेष्ठ स्थान प्रदान करने वाली है, प्रभु के श्री चरणों में स्थान दिलाने वाली है। लेकिन जो हुतात्माएं हैं उन लोगों की भी, उनकी भी शांति में बहुत योगदान है। इस विषय में विशेष चर्चा तो आचार्य श्री स्वयं ही कर सकते हैं। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस विषय में चर्चा कर सकूं या उसको विस्तार दे सकूं, किंतु चूंकि उन्हीं का बताया हुआ है कि ये अति आवश्यक है और अति पवित्र है, पावन है, इसका वाचन, इसका श्रवण, इसका लेखन, तीनों ही चीजें पढ़ें, सुने, लिखें, मनन करें, गुणन करें, कुछ भी करें, मस्तिष्क में यदि भागवत कथा का अंश है
भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहीं ना कहीं मस्तिष्क में गूंज रही है, कहीं ना कहीं उस विचार मन को उद्वेलित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उद्धार होना सुनिश्चित है। मनुष्य सदा से स्वार्थी रहा है, निश्चित रूप से अपने उद्धार के ही स्वार्थ पर समझ लीजिएगा, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम आचार्य श्री के श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण करें। साथ ही साथ इसमें हमने एक और विशेष आयोजन रखने का प्रयास किया है, जो निश्चित रूप से हमारे सभी सहयोगियों के और आचार्य श्री के आशीर्वाद से फलीभूत होना है। वो ये कि चूंकि ग्रामीण अंचल में शुक्लाखेड़ा धाम में इस आयोजन को किया जाना है और हमारे जो संस्था के संस्थापक आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी हैं, वो वहाँ एक जमींदार परिवार से संबंध रखते हैं, तो उनके पास एक अच्छी खासी बहुत लंबा चौड़ा परिसर है जिसमें कि वृक्षारोपण किया जा सकता है। तो इसलिए हम अपने परिजनों के जो दिवंगत हो चुके हैं उनके या जो जीवित हैं उनके नाम से उनको सम्मान प्रदान करने के लिए हम चाहते हैं कि वहाँ अधिक से अधिक संख्या में भागवत कथा के दौरान वहाँ पर पौधों का रोपण किया जाए। अब आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि क्यों आखिर ऐसा निर्णय लिया गया। पहली चीज़ तो ये कि वृक्षारोपण करते समय, बीज डालते समय, पौधा रोपण करते समय मन में पवित्र भावनाएं रहें, इसलिए उससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता। जिस कालखंड में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो, उस कालखंड में पवित्र मन से जब हम किसी वृक्ष का रोपण करेंगे तो मैं समझता हूँ वो निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त होगा और ईश्वर की कृपा उस पर रहेगी तो वो जीवित भी रहेगा। अन्यथा अक्सर ऐसा देखा गया है कि वृक्षारोपण हुए, इधर किए, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जो है वो नष्ट हो गया। कोई कुत्ता खा गया, कोई बकरी खा गई, कोई कुछ हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं न हों, इसके लिए दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो पवित्र मानसिकता के साथ में उनका रोपण किया जाए ताकि वो अपने आप में एक सच्ची भावना के साथ में वृद्धि को प्राप्त हों। और दूसरा, चूँकि वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा है कि आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी के संस्थापक अध्यक्ष जी के गांव में वो उनके नियंत्रण में वो सारी चीज़ें रहेंगी, तो उनकी भी देखभाल एक प्रकार से बनी रहे। तो ये दोनों कार्य इस बार हमने निर्धारित किए हैं। और देखिएगा क्या सौभाग्य का विषय है। हम सब जानते हैं कि हृदयाङ्गन परिवार और डॉक्टर सत्या होपटॉक परिवार एक प्रकार से सहोदर हैं, एक दूसरे से गले मिल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके किसी कार्य को करने में उत्सुक रहते हैं। जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक एक दूसरे के हर कार्य में खड़े होते हैं और पूरे मनोयोग से और पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास के साथ में खड़े होते हैं। तो चूंकि पहले काशी मीट बनारसिया का कार्यक्रम भी नवंबर में ही होने वाला था, जो अपने इस शुक्लाखेड़ा धाम के कार्यक्रम से के कुछ बाद में होना था, ये है कि चाहते न चाहते
काशी मीट बनारसिया का कार्यक्रम नवंबर के बजाय दिसंबर में शिफ्ट हो गया, ताकि जो साथी हृदयांगन के कार्यक्रम में अपना पूर्ण तन मन धन से जो सहयोग करेंगे, वो काशी मीट बनारसिया के कार्यक्रम को आते आते तब तक पुनः सजग हो जाएंगे, अपनी थकावट दूर कर चुके होंगे। क्योंकि ये नवंबर के प्रारंभ में 2 तारीख से 9 तारीख तक, और काशी का कार्यक्रम महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इसलिए ये नवंबर का प्रारंभ और वो दिसंबर का अंत, तो बीच में एक अच्छा अंतराल है जिसमें कि हम लोग अपनी, यदि किसी प्रकार की थकान का अनुभव करते हैं तो वो उतर सकती है, और अपने मन को, अपने मस्तिष्क को हम इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के बाद में फिर हम उस कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। उस कार्यक्रम के लिए फिर हम अपना योगदान पूरे उसे मनोयोग से कर सकते हैं। वरना पहले काशी का प्रोग्राम 15, 16, 17 नवंबर को होना था, इधर ये 9 नवंबर को ये कार्यक्रम समाप्त होता, तो बहुत ही एक तालमेल को बैठाने में, या तालमेल को बैठाने में ना कहिएगा, बल्कि ये कहा जाए कि एक दूसरे के साथ में सामंजस्य से बैठाने में या उतनी लगन बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए ईश्वर ने स्वतः वो कार्य कर दिया कि एक इधर नवंबर के प्रारंभ में और एक अगले माह के अंत में। निश्चित रूप से दोनों ही कार्यक्रम सफल होंगे, दोनों ही हमारे हैं, और दोनों पर ही आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त रहेगा। तो निश्चित रूप से हम सब लोग बड़े गौरवान्वित हैं इन दोनों कार्यक्रमों के लिए, दोनों ही कार्यक्रमों के लिए। इस कार्यक्रम में तो आचार्य श्री स्वयं हैं ही, लेकिन जो दिसंबर वाला कार्यक्रम होना है उसके अंदर जो संयोजकत्व है, मुख्य संयोजकत्व है, वो हृदयांगन संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुषी डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी कर रही हैं, और उनके साथ में लगी हुई हैं दूसरी विदुषी बहन डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी। इन दोनों के निर्देशों को पालन करने के लिए, चूंकि ये तो सीईओ हैं, ये तो सुप्रीम पावर हैं, डायरेक्टर हैं कहना चाहिए, ये तो डायरेक्टर हैं। इनके संदेशों को, इनके आदेशों को, इनके निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको धरातल पर उतारने के लिए बनारस के निवासी आदरणीय श्रीधर पांडे कृष्णार्थ जी वहाँ उपस्थित रहे। तो इसलिए एक श्रृंखला इस प्रकार से बनाई है कि किसी भी प्रकार से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर बना रहे और नियंत्रण भी पूरा रहे, हर प्रकार से नियंत्रण वहाँ पर पूरा रहे। बिज्जू दीदी देहरादून से, इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी राजस्थान से, और उन दोनों जगहों से जब निर्देश प्राप्त होंगे, सुंदर आदेश प्राप्त होंगे, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको धरातल पर उतारने के लिए बनारस की धरती पर श्रीधर पांडे कृष्णा जी। तो ऐसे कार्यक्रमों की सफलता में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता। और उस कार्यक्रम में भी मैं आपको आचार्य श्री चूंकि सामने हैं, इसलिए मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम में भी हम लोग 16 विभिन्न प्रकार के सम्मान जारी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के
सम्मान हम उसमें 16 की संख्या में जारी करेंगे। जैसे ये कार्यक्रम 9 दिन का होगा, इस प्रकार से वो कार्यक्रम 3 दिन का होगा। 3 दिवसीय है, 25, 26, 27 दिसंबर 2025 को। और उसमें केवल अपने सदस्य नहीं, बाहर के सदस्य भी, बाहर के जो विभूतियां हैं, साहित्यिक विभूतियां हैं, वो भी उसके अंदर अपना योगदान प्रदान करेंगे। तो इसलिए हर प्रकार से वातावरण सुंदर होने जा रहा है, नवंबर से लेकर के दिसंबर तक का। जब मैं इस विषय में इसलिए थोड़ा और मुखर होकर के बोल पाता हूँ या बोल लेता हूँ, क्योंकि आदरणीय संस्थापक महोदय के अनुसार मुझे उन्होंने राम सेतु की उपाधि दी है। ये कृपा है ईश्वर की और आचार्य श्री का आशीर्वाद है कि मुझे दोनों ही पटलों पर, दोनों ही परिवारों में एक प्रकार से प्रमुख भूमिका मुझ पर आई हुई है। तो इसलिए दोनों का लाभ देखना, दोनों को एक दूसरे के करीब लाना, दोनों के कार्यक्रमों को इस प्रकार से नियोजित करना, आयोजित करना कि किसी भी पटल के, किसी भी परिवार के, किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई भटकाव ना हो सके, कहीं अटक ना हो, कहीं मन में ये ना हो कि अरे वहाँ का ये कार्यक्रम था तो हम अपना कैसे करें। इसलिए समय का प्रबंधन और फिर उसके बाद में उनको पूरी तरीके से नियोजन, वो आप सबके आशीर्वाद से मुझ पर आ जाता है। तो मैं देख लेता हूँ, यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करता हूँ कि किसी प्रकार का सामंजस्य में कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो सके। बाकी सब ईश्वर की कृपा है। 2025 भविष्य वक्ताओं के मुताबिक बहुत ही भयानक परिणाम देने वाला है। आचार्य श्री जानते हैं, वो कुछ का अधिकतर भविष्य वक्ताओं का ये मत है कि 2025 का सन ज्यों-ज्यों दिन आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, त्यों-त्यों वो और भयानक रूप धारण करता चला जाएगा, विनाशकारी रूप धारण करेगा। अभी भी प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनाई दे जाता है, कहीं बादल फट जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कोई विमान हादसा हो जाता है। बल्कि आज तो मैं देख रहा था, आज तो किसी पटल में कहा है कि एक विमान हादसे की और गुंजाइश है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा न करें, क्योंकि धरती पर चलने वाला एक बार को कहीं इधर उधर बचने की, भागने की सोच सकता है। हो सकता है कि ईश्वर उसके साथ हो तो वो कहीं बचाव के अपना कोई साधन देख सके, बच सके, भाग सके। लेकिन यदि ऐसी स्थिति होती है, नभ की होती है या जल की होती है, तो निश्चित रूप से मनुष्य पूरी तरीके से असहाय हो जाता है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा कुछ ना हो। यदि उनके मन में कुछ है तो मेरी प्रार्थना है कि उसको टाल दें, ऐसा ना करें। इसलिए हम चाहते हैं कि वर्ष के अंत में नवंबर और दिसंबर माह में हम बड़ी ही शुद्ध मन से, पवित्र भावना के साथ में हम अपने दोनों आयोजनों को पूर्ण करें, सफल करें, और ईश्वर से कामना करते हैं कि इनमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना उपस्थित। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर प्रणाम, नमस्कार,
कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।